शादी कर लो, अगर नहीं तो फिर एक दूसरे को भूल जाओ। सलमा, वाकई तुम लोगों को कुछ सोचना चाहिए। मेरा ख्याल है किसी जरूरत रिश्ता के एक्सपर्ट से मशवरा करो। हाँ, ऐसे लोग अपने कमीशन के चक्कर में बड़े बड़े दुश्मन खानदानों में भी सुलह करा देते। हाँ दीदी, तुम क्या चाहती हो? जी मैं एक लड़के से शादी करना चाहती हूँ। ठीक है, तुम क्या चाहते हो? मैं जी एक लड़की से शादी करना चाहता। बेगम, ये भी तुम्हारा ही ग्राहक है। मैं समझा था कोई प्लाट, कोई बंगला वगैरह खरीदेगा। वैसे शादी से पहले घर की सोचो। गुलाम मोहम्मद भट्ट साहब का बंगला बिक रहा है, मैं आपको ले देता हूँ। लेकिन वो तो मेरे बाप का बंगला है। तुम गुलाम मोहम्मद भट्ट के बेटे हो? जी हाँ। तो फिर ऐसा करो कि तुम फकीर मोहम्मद भट्ट का बंगला ले लो, वो भी बिक रहा है। ये तो मेरे बाप का बंगला है। तुम फकीर मोहम्मद भट्ट की बेटी हो? जी। तो क्या हुआ, बंगला तो इस लड़के ने अपने दुल्हन के लिए खरीदना है। तुम कौन सा इस लड़के से शादी करना चाहती हो? मैं इस लड़के से शादी करना चाहती हूँ। अरे न जान न पहचान, तुम दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते? तो फिर हमारी क्या जरूरत है भाई, कर लो शादी। कैसे कर ले? अरे शादी की बात हमारे दफ्तर से शुरू हुई है। ये लोग शादी करेंगे तो हमें कमीशन देंगे। मैं कमीशन दूंगा। मैं भी कमीशन दूंगी। तो फिर कर लो शादी, कर लो। अब तक नहीं समझी बेवकूफ औरत। वो गुलाम मोहम्मद भट्ट का बेटा है। हाँ? वो फकीर मोहम्मद भट्ट की बेटी है। हाँ? दोनों में ईंट कुत्ते का बैर है। ये शादी कर नहीं सकते, इनकी शादी करानी पड़ेगी। तो करा दो ना बेचारों की शादी। कैसे करा दो इनकी शादी? उन दोनों की सुलह करानी पड़ेगी, उनकी दावतें करनी पड़ेगी। हाँ? बंगला खरीदने और बेचने की कमीशन छोड़नी पड़ेगी। हाँ? ये कुल मिलाकर 2 लाख का नुकसान बनता है। ये 2 लाख रुपए कहाँ से आएंगे? 1 लाख मैं दूंगी। 1 लाख मैं भी दूंगा। और फिर ये रिश्ते की बात मैंने की है। कमीशन के 50,000 मैं लूंगी। 25,000 मैं दूंगी। 25,000 मैं भी दूंगा। पर तुम दोनों दोगे कहाँ से? अपनी सलामी से। और मैं भी अपनी सलामी से। देखो बेबी, साफ बात है, डोली में बैठने से पहले मैं पैसे अपने ले लूंगी और निकाह के फौरन बाद मैं पैसे ले लूंगा। कबूल है? कबूल है? मंजूर है। मंजूर है तो फिर तुम दोनों जाओ, ये शादी जरूर होगी। बेगम भाई साहब, आप हमारे पुराने क्लाइंट हैं, इसलिए आपको हर बात बताना हमारा फर्ज है। अगर खुला कर बात करें। बात दरअसल ये है, जब से आप दोनों की जमानतें हुई है ना, अब वो एसपी है ना, एसपी, वो आपके हाथ धो के पीछे पड़ गया है और उसने कई इंस्पेक्टरों को आपके पीछे लगा दिया है। लगा ले पीछे, हम उनको आगे लगा लेंगे। हाँ, हम उनके बाल बच्चों को 2-2 जोड़े जूतों के फराहम कर देंगे। और फिर हमने कुछ चोरी तो नहीं की, डाका तो नहीं डाला, हंगामा है क्यों बरपा? डाका नहीं डाला, लेकिन इनकम टैक्स और बंगले की खरीदारी की ब्लैक मनी की इंक्वायरी हो रही है। और वो लोग हमारे दफ्तर में बड़े बड़े अफसर इंक्वायरी के लिए, पूछगछ के लिए हमारे पास आए हैं। मैंने सब इंस्पेक्टरों को टाल दिया है, लेकिन वो आपके हमजुल्फ FM भट्ट के पास जरूर जाएंगे इंक्वायरी के लिए। और वो है आपका दुश्मन, 1 की 2 लगाएगा। और फिर ब्लैक में बंगला खरीदने के मामलात, पाकिस्तानी कपड़े पे जापानी मोहरें लगाने वाली बात नाजुक सूरत हाल इख्तियार कर सकती है। तो आपकी क्या राय है, बजाय जापानी मोहरों के वो हांगकांग की मोहरें लगा दी जाए? फिर तो आप जल्दी पकड़े जाएंगे। हाय अल्लाह ना करे। भाई साहब, मेरी राय तो ये है कि आप अपने हमजुल्फ से सुलह कर लें। क्या रखा है इस लड़ाई झगड़े में? उस 2 टके के नान भाई से मैं सुलह कर लूं? दूल्हा भाई नान भाई थे तो आप भी तो हलीम फरोश थे। मैं हलीम फरोश था, कोई सरफरोश नहीं था। हलीम फरोश थे तो क्या हुआ, अभी तक तुम दोनों एक दूसरे की औकात जानते। अगर इंक्वायरी चल पड़ी तो सारी दुनिया कच्चा चट्ठा जान जाएगी। आखिर हमारी भी मुआशरे में कुछ इज्जत है कि नहीं? और अब आप ये बंगला भी नहीं बेच सकते। अगर बेचेंगे तो गेम टैक्स का मसला खड़ा हो जाएगा। मैं तो कहती हूँ 1-1 और 2 11 होते हैं। आप अपने भाई से सुलह ही कर लीजिए और अच्छे पड़ोसियों और अजीजों की तरह मिल के रहिए। लेकिन हम उसके घर सुलह करने नहीं जाएंगे, उसे यहाँ आना पड़ेगा। मगर रास्ते में थाना पड़ेगा। ना आप उनके घर जाएं, ना वो आपके घर आए। अगले हफ्ते हम दोनों मियाँ बीवी की शादी की सालगिरह है। आप दोनों को कार्ड मिल जाएंगे। आप दोनों बमा फैमिली हमारे घर
दूल्हा करा देंगे। इस तरह आपकी नाक बच जाएगी। हाँ, ये बिल्कुल ठीक है। हाँ, ऐसे हो सकता है सुरैया, मगर का कार्ड देते वक्त उस कुलचा फरोश को ये कह देना कि हमसे गुफ्तो शनीद के दौरान अपनी औकात में रहे। ठीक है, मैं समझा दूंगी भाई साहब। हजरात, इस खुशी के मौके पर मैं ये ऐलान करते हुए खुशी महसूस करता हूँ कि ये दोनों हमजुल्फ जो पहले एक दूसरे के दुश्मन थे, आज दोस्त बन गए हैं और बहुत जल्द जीएम भट्ट साहब और एफएम भट्ट साहब एक दूसरे के समधी बनने वाले हैं, क्योंकि जीएम भट्ट साहब के बेटे सलीम भट्ट की शादी एफएम भट्ट साहब की बेटी सलमा भट्ट से अनकरीब होगी, क्योंकि बच्चे एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और इसका सेहरा इलाके के एसपी साहब के सर है। मिस्टर एफएम भट्ट साहब और जीएम भट्ट साहब, मुझे आप दोनों को एक दूसरे का रिश्तेदार बनते देखकर और दोस्त बनते देखकर बड़ी खुशी हुई और मैं उम्मीद रखता हूँ कि आइंदा आप लोग नहीं लड़ेंगे। बात तो ठीक है। अरे कभी नाखूनों से भी गोश्त जुदा हुआ है। हाँ, बिल्कुल। मैंने खुद मन्नत मान रखी थी कि जब दोनों भाइयों में सुलह होगी ना, तो मैं बड़े पीर के मजार से चादर चढ़ाऊंगी। अरे बहन, मैंने तो 2 देगे मान रखी है। अच्छा। दूल्हा भाई। जी नान भाई। क्या बकते हो हलीम फरोश? कुछ नहीं दूल्हा भाई, आपस में बैठे हुए हैं। अच्छा, इसमें क्या बुरा मना, बैठिए। तो कब बारात लाऊं सलीम मियाँ की? जब जी में आए ले आओ, तो सलमा आपकी बेटी है। तो फिर मेरा ख्याल है कि चढ़े चांद की 14 ठीक रहेगी। बिल्कुल ठीक है बहन। हाँ, बिल्कुल ठीक है, हमें कोई इतराज नहीं। हमें तो सिर्फ लड़का चाहिए और तो कुछ चाहिए नहीं। हमें भी सिर्फ लड़की चाहिए, बाकी लड़के को क्या चाहिए ये आप लड़के से खुद पूछ लें। क्या लड़के को बेचोगे नान फरोश? खरीदने की हिम्मत है हलीम फरोश? ओहो भाई, फिर आप दोनों ने लड़ना शुरू कर दिया। हमें कुछ नहीं चाहिए। अरे बहन, हमारी एक ही बेटी है, हमसे जो कुछ होगा हम उसे देंगे। हम उस वक्त देंगे जब हम दोनों मर जाएंगे। फिलहाल सिर्फ डोली देंगे। हमें मंजूर है। हमें नहीं, सिर्फ तुम्हें मंजूर है। शादी की तारीख तो तय हो गई है और मुझे डर लग रहा है कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए। क्यों? 1,25,000 तुमने और 1,25,000 मैंने मियाँ बीवी को देना है। हाँ, तो भी इसमें क्या बात है, सलामी के जितने पैसे हैं उनको दे देंगे, बाकी उधार कर लेंगे। जनाब, आप शायद भूल गए हैं, उन लोगों को कैश देना है। कैश? आइडिया, तुम फिक्र न करो। देखो, हमारा काम तो हो चुका है ना। अगर फाखरा तुम्हारे पास आए तो तुम कह देना कि फखरी को दिए, और अगर फखरी मेरे पास आए तो मैं कह दूंगा कि फाखरा को दिए। हाँ? और इस तरह ये हमारी स्वागरात गुजर जाएगी और बाकी इधर उधर से जितने पुराने दोस्त हैं ना उनको बाद में लेके दे देंगे। बड़ा हंगामा था बेगम आज। चलो, आज की रात प्यार भरे 2 दिलों को तो मिला दिया। वो तो हमने मिला दिया बेगम। अब ऐसा करो कि वो रकम मुझे दे दो, मैं उसे सेफ में सेफ कर दूं। कौन सी रकम? वो रकम 2.5 लाख की रकम तुमने 1,25,000 सलमा से वसूल किया, 1,25,000 तुमने सलीम से वसूल किया। देखो, मेरे साथ मजाक मत करो। पूरा 2.5 लाख तुम्हारे पास है, 1,25,000 तुम्हें सलीम ने दिया, 1,25,000 सलमा ने तुम्हें भेजा। बेगम, मेरे साथ मजाक मत किया करो, ऐसा ना हो कि मैं दिल का मरीज हो जाऊं। मजाक तुम कर रहे हो या मैं? क्या मैं कर रही हो? तुमने पैसे नहीं लिए? खाओ मेरे सर की कसम। तुम मेरे सर की कसम खाओ। मैं समझ गया बेगम, हम दोनों के साथ फ्रॉड हुआ है, उन दोनों ने हमसे फ्रॉड किया है। ठीक है, बंगलों की कमीशन भी गई और ये 2.5 लाख भी गए। कहाँ गया बेगम?
अभी कुछ नहीं गया। क्या बकते हो? पता नहीं, मैं अपने कानों से सुन के आ रहा। वो जो तुम्हारा हमजुल्फ है वो अपनी बीवी से कह रहा था कल मेरा बेटा उस कमीने जलील की बेटी को सबके सामने वलीमे की दावत में तलाक दे देगा। नहीं, याद रखो, ये रिश्ता तुमने कराया था। अगर ऐसा हुआ तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं तो कहता हूँ कि तुम मुझे भी गोली मार दो, वरना कल जब सबके सामने तुम्हारी बेटी को तलाक होगी तो मुझे चुल्लू भर पानी में डूब के मरना पड़ेगा। सलील, तुमसे तुम्हें बाद में निपटूंगा। मैंने अपने कानों से सुना है भाई साहब, एसएम भट्ट अपने एक दोस्त से कह रहे थे कि मैंने अपनी बेटी को सब कुछ समझा दिया है। वो उस जलील कमीने के बेटे को गुलाम बनाकर रखेगी और सास ससुर को बताए जूतियों में दाल डाल कर देगी। और वो ये भी कह रहे थे कि मैंने सुलह ऐसे ही नहीं की, बस जरा वलीमा गुजर जाने दो। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं अपने बेटे की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगा। बेगम, दरवाजा खोलो बेटे। चलो सलमा, अब इस घटिया इंसान के साथ तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। सलीम बेटे, जाने दो। अब इस लड़की के साथ तुम्हारा कोई नाता नहीं है। डैडी, आप क्या कह रहे हैं? अब कुछ कहने समझने का वक्त नहीं है हमारे पास। तुम दोनों बाप बेटों ने मेरी बेटी के खिलाफ जो साजिश की है मुझे सब मालूम हो गया। और सलमा, डैडी, आपने तो कहा था जहाँ जा रही हो वहाँ से तुम्हारा जनाजा आना चाहिए। तुम्हारा जनाजा ही तो लेने आया हूँ। चलो मेरे साथ। और इन दोनों बाप बेटों ने सुबह तुम्हारे इस घर से जनाजा ही निकालना था। और मेरे साथ। सलमा, 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 डैडी, ये सब कुछ क्या हो गया? जो हुआ अच्छा हुआ। मैं पूछती हूँ, क्या सोचा है आपने? हमने बहुत सोच समझ कर फैसला किया है। मगर क्या फैसला किया है? यही कि हमारा बेटा सलमा को तलाक नहीं देगा, और तलाक देगा तो उस वक्त जब वो बूढ़ी हो चुकी होगी। आज के बाद तुम इस घर में बंद रहोगी सलमा। तुम्हें सलीम का ख्याल दिल से निकालना होगा। मैं तुम्हें उससे तलाक दिलाकर तुम्हारी शादी बहुत बड़े घराने में कर दूंगा। अरे कैसे शादी कर दोगे? दूल्हा भाई ने तो पैगाम भिजवाया है कि वो हमारी बेटी को तलाक नहीं देंगे। जब ये बूढ़ी हो जाएगी तब उनका बेटा इसे तलाक। अरे तुम्हारे दूल्हे भाई की तो मैं जान खींच लूंगा उसकी। वो अपने आप को समझता क्या है? खुदा के लिए चुप हो जाइए डैडी। आप अपने हाथों से मेरा गला घोट दीजिए, लेकिन मैं तलाक नहीं लूंगी, नहीं लूंगी, नहीं लूंगी। सलमा, इस घर में तलाक जरूर होगी। या तुम्हें सलीम से लेनी पड़ेगी या तुम्हारी माँ को मुझसे। सलाम बेगम साहबा। वालेकुम सलाम। बरकत दीदी, तुम 2 दिन से दूध देने क्यों नहीं आई हो? बेगम साहबा, मेरी बेटी आई हुई है ना। अच्छा, ये मेरा नवासा है। अच्छा, इतना भाग्यवान है, जब पैदा हुआ था तो मेरा दामाद डाकिए से क्लर्क बन गया था। अच्छा, कहता है मैं अपने बेटे को पोस्ट मास्टर बनाऊंगा। अच्छा। पोस्ट मास्टर? अरे अरे पोस्ट मास्टर कितना प्यारा बच्चा है, प्यारा बच्चा है। अच्छा, तुम यूँ करो कि जब उधर दूध देने जाओगी ना तो मेरी बहन से कहना कि वो रात को 11 बजे के बाद मुझे फोन करे। अच्छा बीबी जी, ठीक है? ये लो। जी, तुमने सही कहा था, ये वाकई पोस्ट मास्टर बनेगा। और सुनो, इसकी जेब में एक पर्ची है जो 100 के नोट पर लिपटी हुई है, तो तुम्हें पता नहीं किसको देना। हाँ, समझी? समझ गई हूँ, सलमा बीबी को देनी है ना। अरे बिल्कुल सही, तुम बहुत समझदार हो। तुम भी एक दिन डाकिया बनेगी। ये पकड़ो आराम से। हाँ चलो। अरे फोन कैसे करूँ? फोन तो कटवा दिया उन्होंने। सलमा बेटी को तो बुलाओ बीबी जी जरा, उसने तो मेरे नवासे को देखा ही नहीं। अपने कमरे में है बेचारी, वहीं जाकर अपने नवासे को मिला लो, उसका भी दिल बहल जाएगा। अच्छा बीबी जी।
लक्ष्मी चौक में हलीम के पतीले में बम का धमाका, धमाके से 500 कुलचे हिला और 3 लापता है। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम। हाँ, ये किसका बच्चा है? मेरा नवासा है साहब जी, मेरी बेटी का बेटा। मेरा दामाद डाकिए से क्लर्क बन गया। अच्छा। कहता है मैं इसको पोस्ट मास्टर बनाएगा। अच्छा, इसको पोस्ट मास्टर बनाएगा। वेरी गुड, वाकई ये पोस्ट मास्टर बनेगा। कितना सोना है। लो ये रुपया जेब में डालो। ये रुपया, ये नोट किसने दिया है? ये कागज क्या है? जरा पढ़ सकता हूँ? मैं भी वैसे 4 जुमाते पास हूँ, पढ़ तो लेता हूँ। ये किसका है खाते? ये प्रेम पत्र है या क्या बोल? तुम्हारा दामाद ठीक ही कहता था कि वो इसे पोस्ट मास्टर बनाएगा। जो बच्चा इस उम्र में डाकिया का काम सर अंजाम दे रहा हो, वो बड़ा होकर पोस्ट मास्टर नहीं बनेगा तो क्या बनेगा? बेगम, इधर आओ। ये देखो, हमारे घर में गैर कानूनी दाखाना चल रहा है। क्या हुआ? होना क्या है इसे पढ़ो। मगर तुम क्या पढ़ोगे? तुम तो अनपढ़ हो। मैं 4 जुमाते पास हूँ। सलीम का लेटर है सलमा के नाम। ना जाने वो अब तक कितने लेटर सलमा को लिख चुका होगा और सलमा कितने लेटरों के मुंह तोड़ जवाब दे चुकी होगी। तो ऐसा कौन सी क़यामत आ गई है? वो दोनों आपस में मियां बीवी हैं। आपने तो उस घर में कर्फ्यू लगा रखा है। माई बरते, आज के बाद तुम्हारा इस घर में आना जाना बंद। बेगम, इसका हिसाब कर दो। जी चाहता है उस नानबाई का खून कर दूं और उसके बेटे सलीम को किलड़ी बनाकर काटूं। एक नन्हा मुन्ना डाकिया हमारी मोहब्बत का नामा भर था, वो भी मौके पर पकड़ा गया। खिड़कियों में दीवारें चुनी जा चुकी हैं, अब तो दूर से एक दूसरे की सूरत भी नहीं देख सकते। सलमा के खत ही मेरी मोहब्बत का सहारा है। अब पता अपने हर खत में लिखती है, मैं एक एक सांस तड़प कर जीती हूँ। तड़पते रहो दोनों, सिसकते रहो, हम क्या करें? हमने एक तरकीब सोची है, अगर तुम हिम्मत से काम लो। अरे अब तो मैं सब कुछ करूंगा। तुम सब कुछ करोगे? हाँ। लड़ोगे? अरे लड़ूंगा। मरोगे? अरे मरूंगा। पिटोगे? पिटूंगा। शेर बनकर? अरे शेर बनकर। वादा है? वादा है। किधर से? अच्छा सुनो, एक आखिरी खत सलमा तक पहुंचना। अरे कैसे पहुंचाना है? अरे कोई रास्ता वास्ता नहीं है, पहुंचाना है खत। अरे कोई हॉकर तुम्हारा दोस्त है? वो क्या करेगा? वो अखबार में सिर्फ एक इश्तिहार डालेगा, बस। क्या मतलब? बच्चों को पोलियो के टीके लगवाएं। ये पोलियो किस जड़ी बूटी का नाम है? कमाल है। पैसों की बचत के लिए लोग इश्तिहार को अखबार में छपवाने की बजाय इश्तिहार को वैसे ही अखबार में डाल देते हैं। पागल के पुत्र। जय जी, आप फालतू कागज डस्टबिन में क्यों नहीं फेंकते? खतरनाक खेल का खतरनाक अंजाम। बेटी, ये तो पोलियो का इश्तिहार है। तुम क्यों पढ़ रही हो? तुम तो बिल्कुल ठीक हो। हैं? अब मैं तुमसे जा रहा हूँ बेटी। तुम क्यों पढ़ रही हो? जीजा जी, जीजा जी का क्या? चिड़िया घर में बांदर की। ये कौन चीखा? ये चीख किसकी निकली है?